हफ्तों से डॉक्टर जाकिर नायक चर्चा में है। ढाका बेकरी के अटैक में एक उग्रवादी ने कहा कि वो इनकी तकरीरों से प्रेरणा लेते हैं। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर नायक। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली बार है कि डॉक्टर जाकिर नायक किसी भी चैनल को इन हादसों के बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। नायक साहब, आपको इस बात का मुझे लगता है एहसास होगा कि हिंदुस्तान में आपको लेके बड़ी एक बड़ा बवाल मच गया है। ढाका बेकरी पे जो अटैक हुआ उसमें एक उग्रवादी ने कहा कि वो आपसे और आपकी तकरीरों से इंस्पिरेशन लेता है, प्रेरणा लेता है। इस इंटरव्यू के बारे में कहना चाहता हूँ कि अक्सर मैं तकरीर करता हूँ अंग्रेजी में और मेरी तालीम पूरी अंग्रेजी में हुई, तो उर्दू और हिंदी पे इतनी महारत नहीं है, तो अगर इसमें कुछ गलतियां होंगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जहाँ तक कि आपने कहा कि एक ढाका के टेररिस्ट में से इंस्पायर हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ मैं। जहाँ तक कि ये एक आर्टिकल आया था, 1 जुलाई को अटैक हुआ था ढाका में, और 3 जुलाई को एक आर्टिकल आया था डेली स्टार के अंदर कि चंद टेररिस्ट आतंकवादियों ने हमला करके 20 से ज्यादा की हत्या की। उसमें से एक आतंकवादी मेरे से इंस्पायर हुआ और ये न्यूज उठा के इंडियन मीडिया ने हेडलाइन जाकिर नायक एकदम ऑलमोस्ट ऑल 95% चैनल्स के ऊपर वही था हेडलाइन, 95% न्यूज़पेपर पे हेडलाइन वो जाकिर नायक। सडनली फिर चंद दिन बाद ये आर्टिकल आया था 4 जुलाई को, हाँ, और उसके बाद 4 जुलाई को इंडियन मीडिया ने पेश किया, 3 जुलाई को आर्टिकल आया था। 9 जुलाई को यही पेपर ने एक करेक्शन दिया कि हमने कभी भी नहीं कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक ने ढाका के टेररिस्ट को मासूम लोग का कत्ल करने के लिए इंस्पायर किया। हमने सिर्फ ये कहा कि वो फैन था, और ये भी कहा कि हमने जो इंफॉर्मेशन उसमें शाया की थी कि जाकिर बैंड ने मलेशिया में, वो इंफॉर्मेशन गलत है। आप ये कहते हैं कि ये इल्जाम बेबुनियाद है? मेरे 2000 से ज्यादा पब्लिक लेक्चर है, मैं 20 साल से ज्यादा लेक्चर दे रहा हूं, इसमें मैं हजारों बार कह चुका हूं अनइक्वोकली, अनएम्बिगुअसली, साफ अल्फाजों में कि एक भी बेगुनाह का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। और कुरान की आयत है सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान एक दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया कि ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर कोई भी एक बेगुनाह को बचाता है तो वो सारे इंसानियत को बचाता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं, ये मीडिया जो दिखा रही है अक्सर मेजॉरिटी टाइम पे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बहुत से बार हाफ स्टेटमेंट है, और कुछ बार डॉक्टर्ड है, डॉक्टर्ड क्लिप यूट्यूब से उठा रहे। तो ये डॉक्टर है जो तकरीर है, क्या ये भी डॉक्टर है कि आपने ये कहा था कि अमेरिका के खिलाफ अगर आप? बिल्कुल से डॉक्टर है। पहला चीज नंबर 1, ओसामा बिन लादेन की आपने तारीफ की थी, ये भी डॉक्टर? कभी भी तारीफ नहीं किया। एक मुझे बताओ, मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखा सकते मुझे? आप दिखा सकते? आप दिखा सकते हैं मुझे? तो मेरे पास नहीं है। तो आप जब वो इल्जाम लगा रहे मुझ पे, हमारे चैनल इंडिया में तो मीडिया में चल रहा है, लेकिन आप जर्नलिस्ट है ना, पूछने के पहले तहकीक करो। कुरान की आयत है सूरह हुजुरात चैप्टर 49 वर्स नंबर 6। अगर कोई भी एक फासिक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो ये कहना बिना तहकीक करके इस्लाम में गुनाह है। तो बुनियादी हक है। सवाल नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ। अभी आप सवाल पूछे, पहले इल्जाम लगा रहे थे। अभी सवाल पूछने का तरीका अलग होता है, इल्जाम लगाने का तरीका अलग होता है। आप जो जोश में सुसाइड बॉम्बर्स को कभी भी सुसाइड बॉम्बिंग वे इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन टेररिस्ट अटैक, मैंने 1000 बार कह चुका हूं, इट इज प्रोहिबिटेड। कोई भी सुसाइड बॉम्बिंग में अगर एक भी बेगुनाह इंसान मारा जाता है, ये बड़ा गुनाह है। इस्लाम में दूसरे नंबर पे आता है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद इस्लाम में है बेगुनाह का कत्ल करना, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। ये मीडिया क्या कर रही है, आधा सेंटेंस उठा के बोलते है, पूरा सेंटेंस दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे एक भी फेमस मीडिया को, मेरा पूरा लेक्चर दिखाओ आप। मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ से ज्यादा देखने वाले सिर्फ पीस टीवी में, पीस टीवी पे सिर्फ मुशाहिदीन है देखने वाले 20 करोड़। मेरे फेसबुक पे 14 लाख 140 लाख 1 करोड़ 40 लाख सिर्फ फैंस है
आप बोलिए अगर मैं इंस्पायर करता हूं तो कम से कम मिलियन टेररिस्ट होना चाहिए। आपको 5 या 10 नाम मिलते हैं। मैं ये कहता हूं कि मेरे तकरीर से लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम की तरफ आने के बाद कई लोग दूसरे के भड़कावे स्पीच में आके इनोसेंट मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग मैं जानता हूं जो भड़कावी स्पीच देते हैं और बेगुनाह मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि आप गैर मुस्लिम का कत्ल करो आपको जन्नत मिलेगी। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो उनसे मुतासिर होके मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जितने मेरे फैन हैं 100% मुझे मानते, कुछ 80% मानते, कुछ 60% मानते, कुछ 20% मानते। तो इस्लाम के करीब लेके आने के बाद वो दूसरे लोग के तकरीर से मुतासिर होकर अगर गलत काम करते तो मुझे थोड़ी दोषी करा सकते। डॉक्टर साहब, आप पीस टीवी की बात कर रहे थे। आपको पता है हिंदुस्तान में लोग क्या कहते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं पीस टीवी की बात करते हैं और इनके भड़कावे भाषण से, मेरी बात सुनिए, इनके भड़कावे भाषण से दहशतगर्द जो हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं। जावेद भाई, और आपकी तुलना वो प्रवीण तोगड़िया से करते हैं। एक होता है बहुत लोग कह रहे, एक लोग कहते अक्सर लोग कह रहे। बहुत और अक्सर में जमीन आसमान का। किसके लिए 10 आदमी भी बहुत होते, किसके लिए 20 आदमी भी बहुत होते। अक्सर मतलब मोर देन 50%, 50% से ज्यादा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं इंडिया में 50% से ज्यादा नहीं कहते कि जाकिर दहशतगर्द है। ये मैं मानता हूं कि इंडियन मीडिया जो अभी जो ट्रायल करे बेबुनियाद, विदाउट एनी। और अगर मेरी तुलना कर रहे प्रवीण तोगड़िया ऐसे काम कीजिए ना, आपकी आज तक पे, आपके इंडिया टुडे पे आप मेरे 1 घंटे का लेक्चर दिखाइए और प्रवीण तोगड़िया के 1 घंटे का लेक्चर दिखाइए और खाली वोटिंग लो हु इज स्प्रेडिंग हिट। बताइए, चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज करता हूं मैं आज तक को, इंडिया टुडे को, बाकी कोई भी चैनल को, क्या भड़कावी स्पीच मैं ही देता हूं? हाँ, प्रवीण तोगड़िया की आपको मैं तो देखा नहीं उसकी स्पीचेस, बाकी लोग जो बोलते दूंगा मैं आपको। आप मेरी कोई भी स्पीच चलाओ, पूरी स्पीच चलाओ 100% विदाउट एडिटिंग, और फिर वोटिंग लो, हैशटैग हु इज द टेररिस्ट करो। दम है तो इसको बोलते दम। प्रॉब्लम है क्या, इंडियन मीडिया, कुछ मीडिया है जो अच्छे है, कुछ मीडिया बिल्कुल है। अगर मीडिया अच्छी है, बहुत से जर्नलिस्ट अच्छे हैं। आप ये बताइए, आपकी बहुत सी तकरीरें हैं जिससे आप कहते हैं कि आप दोनों कम्युनिटीज और सारी दुनिया में डिफरेंट कम्युनिटीज को साथ लाने की बात, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी जो तकरीरें हैं, आपका जो लबो लहजा है, आप दूसरी रिलीजन्स में, दूसरे के मजहब में क्या कमियां हैं ये खामियां दिखा दें। आपको लगता नहीं है दूसरों को ठेस पहुंचे? आप मेरा एक भी लेक्चर दिखाओ जिसमें मैं क्या, जिसका लेक्चर का टाइटल है कि दिगर मज़हब के अंदर खामियां। मेरे जितने लेक्चर रविशंकर के साथ थे, आपने रविशंकर को बहुत बुरी लगी, आपने, वो आपके मेहमान थे, आपने उनके, वो मेरे मेहमान नहीं थे। मैं ही गया बैंगलोर, बैंगलोर उसका शहर, मैं मुंबई से बैंगलोर जाता हूं और वो कहते मैं उनका मेहमान हूं। किधर की उर्दू है, किधर की हिंदी है? मैं मुंबई में रहता था, हाँ 2006 में। मैं ही गया बैंगलोर तो मैं उसका मेहमान है क्या? वो मेरा मेहमान है। कोई भी मजहब को मैं नीचे नहीं गिराता हूं। कुरान की आयत है सूरह नाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, कि आप कोई भी दूसरे मजहब के खुदाओं को गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। आप क्यों कहते हैं कि प्रसाद खाना हराम है? तो प्रसाद खाना हराम है, वो अलग मकसद है। मैं प्रसाद खाना हराम करते ये नहीं कहा कि बाकी मजहब को कभी गाली नहीं दी। ये सवाल अगर कोई पूछता है प्रसाद खा सकते हैं क्या, नहीं सवाल पूछा गया था, तो कुरान में 4 जगह लिखा है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 वर्स नंबर 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, कि आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त, और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। तो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लो, वो मुसलमान के लिए खाना हराम है। तो इसी से अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया, वो इस्लाम में खाना हराम है, तो इसमें बाकी मजहब को कहां मैं दोष दे रहा हूं? अगर कोई हिंदू मुझे आके बोलता है कि मुझे भाई बीफ नहीं खाना है, गाय का गोश्त नहीं खाना है, अरे उसकी मर्जी है। अगर दूसरा इंसान कहता है कि भाई गाय के गोश्त खाने से अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है, उसकी मर्जी है। अगर कोई इंसान कहता है कि गाय का गोश्त मैं नहीं खाऊंगा, वो थोड़ी इस्लाम को दोषी ठहरा रहा है। तो ये आप डबल स्टैंडर्ड क्यों है? डॉक्टर नायक, आप बात कर रहे थे दहशतगर्दी की। सारी दुनिया में इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है दहशतगर्दी को लेकर। आईसिस
और तालिबान को लेकर आपका क्या नजरिया है? जहां तक कि दहशतगर्दी का सवाल है, मैंने हजारों बार कह चुका हूं कि इस्लाम में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 32 के आयत के हिसाब से अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, कोई भी बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया के सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। तो बेगुनाह इंसान का कत्ल करना हराम है। जितने भी दहशतगर्द अटैक्स हुए दुनिया में जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए या बेगुनाह लोग इंजर्ड हुए, ये इस्लाम के मुताबिक हराम है। मैं इसे कंडेम करता हूँ। जो फ्रांस में और जो और जगहों पे हो रहा, अरे भाई मैं बोल चुका हूँ, जिधर भी, चाहे फ्रांस में हो, चाहे ढाका में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे लंदन में हो, और मैं कंडेम कर चुका हूँ। मैं कंडेम कर चुका हूँ 9/11 जहाँ 3000 अमेरिकन मारे गए, वो मैं कंडेम करता हूँ। लंदन में जहाँ 50 से ज़्यादा लंदन ट्यूब बॉम्ब में मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। बॉम्बे में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। लेकिन जो बेगुनाह हजारों लोग अफगानिस्तान में मारे गए, इराक में, पैलेस्टाइन में, उसको भी कंडेम करता हूँ। आपने कहा ISIS की मेरी क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, आप अपने चैनल पे कहेंगे कि मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इंटरव्यू लिया जद्दा में, आप तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आदमी झूठ बोल रहा है, या आदमी ल्यूनेटिक है। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहती है और बेगुनाह लोग को मारते, तो आप क्यों बोलते इस्लामिक स्टेट? मैं कहता हूं मीडिया अनजाने में या अनजाने में ये नाम इस्लामिक स्टेट दिया गया है मुसलमानों के दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने ये लक़ब दिया। मैं कहता हूं मुसलमानों से, मैं कहता हूं मुस्लिम मीडिया से, मैं कहता हूं आम मीडिया से, आप इन्हें इस्लामिक स्टेट मत कहो, एंटी इस्लामिक स्टेट कहो, एंटी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, क्योंकि इस्लामिक स्टेट कोई भी बेगुनाह को मार ही नहीं सकता है। जब हम न्यूज में देते हैं कि आईसिस ने बेगुनाह लोग को मारा, हम ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक है। आप जब मुझे नहीं कह सकते कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूं, तो उनको क्यों इस्लामिक कहते हैं? आपका इस्लाम का इल्म कमजोर है, ये फिक्टिशियस नेम है, ये गलत नाम दे रहे हैं। तो हमें कहना चाहिए कि एंटी इस्लामिक स्टेट ने बेगुनाह लोग को मारा। तो मैं चाहता हूं कि अगले बार आज तक और इंडिया टुडे कभी भी इनका नाम लेंगी तो ये कहना चाहिए एंटी इस्लामिक स्टेट। अगर आप कहेंगे कितने लोग, अगर आप इस्लामिक कहेंगे तो एक आदमी, एक बच्चा देखेगा, अरे इस्लामिक स्टेट ये कर रहा है और इस्लाम में इसकी इजाजत है, तो वो बेगुनाह मुसलमान भी दहशतगर्द बनेगा। इसके जिम्मेदार कौन? मीडिया, क्योंकि मीडिया बता रही है कि इस्लामिक स्टेट। अगर मीडिया ये कहने लगी कि ये एंटी इस्लामिक स्टेट है और वो ऐसे हरकत कर रहा है जो इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो शायद लोग गुमराह नहीं होंगे। मीडिया की गलती है। आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद है। बिल्कुल 100% बात है। तो हम जद्दा में ये इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान वापस आइए, हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्ड करते हैं, आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट आइए, हिंदुस्तान आइए। अगर आपको डर नहीं है वहाँ, आपको शायद पता नहीं कि मैं नॉन रेसिडेंट इंडियन हूँ। NRI जैसा लफ्ज आप जानते हैं? नॉन रेसिडेंट। मेरे पास रेसिडेंट परमिट है सऊदी अरेबिया का और यूएई का और कई कंट्री का। अक्सर आज नहीं, कई सालों से अक्सर मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ। फिर भी जब मुझे पता चला कि इंडिया मीडिया मैलाइन कर रही है, मैंने कहा अच्छा मैं 1.5 दिन के लिए आऊंगा, 11 तारीख को आऊंगा, 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, फिर वापस मेरे काम पे वापस आ जाऊंगा। लेकिन हमको हॉल नहीं मिला, बुकिंग किए, कैंसिल कर दिए, सेकेंड हॉल के कैंसिल किए, 4 स्टार ने, उनको प्रेशर आ गया, तो मैंने मदीना के जरिए मैंने स्काइप के ऊपर लाइव इंटरव्यू लिया। उधर 100 लोग थे, तकरीबन 60-70 मीडिया थे। आपको गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी ने तलब किया है? क्या किसी ने कोई आपकी इंक्वायरी की है? मुझे अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप भारत आने पे और सवालों का जवाब देने पे तैयार हैं? मैं मीडिया ट्रायल के लिए आने के लिए बेबुनियाद समझता हूं, लेकिन अगर अब आज तक के कोई भी ऑफिशियल इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लास्ट 2 हफ्ते में मुझे कांटेक्ट किया नहीं। और आपको ये कहना चाहता हूँ, मीडिया जो बेबुनियाद जाकिर वॉज इंटरोगेटेड, सब झूठे। मेरे पूरे जिंदगी में एक बार भी कोई भी इंडियन ऑफिशियल एजेंसी ने मुझे इंटरोगेट नहीं किया। एक बार सिर्फ गया था जब बेबुनियाद इल्जाम लगा था, बेल के लिए मैं कुल्ला पुलिस स्टेशन गया था। उसके अलावा मैं एक बार भी, मुझे एक भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इंटरोगेट नहीं किया। वो अलग बात है, क्या मैं कई पुलिस कमिश्नर को मिला हूं, ज्वाइंट कमिश्नर को मिला हूं, एडिशनल कमिश्नर को मिला हूं, एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट हेड को मिला हूं, इंडिया में मिला हूं, बाहर मिला हूं,
आई एम अ पब्लिक फिगर। मैंने इवन हैदराबाद में 2 बार तकरीर की, तो क्या टेररिस्ट को बुला रहे लोग तकरीर करने के लिए? तो इंडियन मीडिया अगर ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट मेरे बारे में कोई भी सवाल मुझे पूछना चाहता हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आई एम रेडी टू कोऑपरेट नॉट ओनली विद इंडियन गवर्नमेंट, विद एनी गवर्नमेंट एजेंसी इन द वर्ल्ड। अगर मेरे वजह से एक भी टेररिस्ट पकड़ा जा सकता हूं, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी, आपका इस जो प्रेजेंट सरकार है भारत की, उसके बारे में क्या नजरिया है? बहुतों का मानना है, पहले लोग ये मानते थे कि इनके आने से लोगों में दूरियां, ना इत्तेफाकियां बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी। क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? तो जहां तक कि पॉलिटिक्स का सवाल हो, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन अगर मैं मुझे पूछेंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में, पीस टीवी ने अप्लाई किया था डाउनलिंक की परमिशन प्रीवियस गवर्नमेंट में, 2008 में, 2010 में, 2012 में, 3 बार रिजेक्ट किया गया विदाउट एनी रीजन, सिक्योरिटी रीजन। क्या सिक्योरिटी रीजन है? इस गवर्नमेंट मैं कहूंगा, जो पीस टीवी के ऑफिशियल्स है उनसे कहूंगा कि अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अप्लाई करो, मैं देखना चाहता हूं। अगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट में ऐसा करती, आज के तारीख में कई चैनल हिंदू, कितने 20-25 कितने चैनल जानता हूं, हिंदू चैनल से क्रिश्चियन चैनल है, एक भी मेन स्ट्रीम मुस्लिम चैनल नहीं। क्यों? आपसे पूछना चाहता हूं। खाली ये बोलना सिक्योरिटी रीजन है। मैं चैलेंज करता हूं, एक चीज बताओ, पीस टीवी के प्रोग्राम में, चाहे इंग्लिश चैनल हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बंगला हो, चाहे चाइनीज हो, जिसके अंदर दहशतगर्दी फैला रहे, जिसके अंदर इंडिया को सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इतने कंट्री दुनिया में दिखा रहे, सिर्फ इंडिया को ही प्रॉब्लम है, एक कंट्री ने बैन नहीं की। अभी इंडिया का प्रेशर आया तो बांग्लादेश ने बैन किया, अब भी चंद रोज पहले। इतने सैकड़ों कंट्री, 175 कंट्री से ज्यादा में पीस टीवी दिख रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? प्रीवियस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, इस टाइम में इस गवर्नमेंट में अप्लाई, इस गवर्नमेंट में कहूंगा पीस टीवी ऑफिशियल को अप्लाई करने के लिए और देखूंगा। जहां तक के आपका सवाल है, जहां आपने पूछा था मुझे पहले क्या नरेंद्र मोदी के बारे में जी, क्या नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है? जैसा मैंने कहा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कम इल्म रखता हूं, लेकिन जहां तक मैं जो कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूं, मैं तालिब इल्म हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भी मुझे इल्म है, मैं कोई भी प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता हूं जो 2 साल में इतने मुसलमान मुल्कों का दौरा किया। 2 साल के अंदर गल्फ कंट्री, 6 गल्फ कंट्री में से 3 मेन गल्फ कंट्री को मिले। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, सेंट्रल एशिया, इतने मुल्कों। तो अगर उनका ये मकसद है कि हम इंडिया और मुस्लिम कंट्री को करीब लेके आए, हम हिंदू और मुसलमान को करीब लेके आए, कम्युनल हमने बढ़ा, तो मैं उनके फेवर में हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के तारीख में जो गिनती के अंदर मुसलमान नंबर 2 पे आता है, हिंदू नंबर 3 पे आता है। मुसलमान तकरीबन 1.8 बिलियन, यानी 1,800 करोड़, 1,800 करोड़ मुसलमान पूरे दुनिया में, और हिंदू भी तकरीबन 800 करोड़ है। तो 2 सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे प्रैक्टिस में मुसलमान सबसे वन है। अगर ये 2 कम्युनिटी को साथ में लेके आने की कोशिश है तो मैं उनके फेवर में हूं। पॉलिटिक्स के बारे में मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं कोई भी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता हूं जो इतने कंट्री की और इतने कम टाइम में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, और इन रेसिप्रोकेशन में किंग सलमान सऊदी अरेबिया के, उन्होंने, मैं जानता नहीं हूं पहले कोई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। डॉक्टर नायक, भारत में पहले हमें बड़ा फख्र था कि कोई भी भारतीय कभी दहशतगर्दी, आईसिस या तालिबान के पास नजदीक नहीं जाता था। अब देखने में आ रहा है कि कुछ जो हमारे नौजवान हैं उधर उनका रुझान बढ़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आप ये मानते हैं कि पीस टीवी करोड़ों लोग देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? आप क्या कहना चाहेंगे मुझे? कोई भी दहशतगर्दी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना इस्लाम में हराम है। दहशतगर्दी, इस्लाम दहशतगर्दी से सैकड़ों मील दूर है। कोई भी बेगुनाह का कत्ल करना या उसको इंजर करना हराम है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, जो लोग ये दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। जिन्हें मुझे पांच मुल्कों ने, बड़े बड़े मुल्कों ने, सऊदी अरेबिया ने, मलेशिया ने अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड, सबसे हाईएस्ट अवार्ड इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर है किंग फैसल अवार्ड फॉर सर्विस ऑफ इस्लाम।
और सिर्फ 2 इंडियन को मिला है सर्विस ऑफ इस्लाम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अली मियां नदवी जो थे माशाल्लाह बहुत माहिर इंसान थे, उसके बाद मुझे मिले इतने साल 30 साल के बाद। तो अगर इतना बड़ा अवार्ड मिला है तो इंडियन लोग को खुश होना चाहिए। मलेशिया में टोको महालिजरी अवार्ड हर साल लोगों को दिया जाता है, सिर्फ 30 साल में सिर्फ 4 इंटरनेशनल लोग को मिला है। टाइम कम है, सवाल 2-4 जरूर पूछने हैं। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना महमूद मदनी का। असदुद्दीन ओवैसी ने इनको दोज़ख का कुत्ता करार, किनको? उन्होंने कहा कि आईएसआईएस जो है ये दोज़ख के जहन्नुम के कुत्ते हैं। मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि ये वाजिबुल कत्ल है। क्या उनकी बातों से आप एग्री करते हैं? ये हराम है। अब भी वो दोज़ख के कुत्ते उनने कहा, उनके हिसाब से सही होगा। ये बिल्कुल आईएसआईएस में कहूंगा नहीं, एंटी आईएसआईएस कहूंगा। उनने आईएसआईएस कहा, मैं इस लेवल से इत्तेफाक रखता ही नहीं। एंटी आईएसआईएस जो है वो बिल्कुल हराम है, उनको पकड़ना चाहिए और उनसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और इस्लाम में बेगुनाह लोग का कत्ल करना और बेगुनाह लोग को इंजर भी करना हराम है। लेकिन मैं एंटी आईएसआईएस कहूंगा, आईएसआईएस नहीं कहूंगा। डॉक्टर नायक, भारत में 2 मुख्य मुद्दे हैं मुसलमानों को लेकर। एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड का और खास तौर से औरतों के हुकूक को लेकर। ट्रिपल तलाक जो जबानी टेलीफोन के जरिए एसएमएस के जरिए मर्द अपनी बीवियों को कर देते हैं, आपका क्या इसमें मानना है? क्या आप इसके फेवर में हैं? क्या आपका ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और ये ट्रिपल तलाक जो है ये खत्म होना चाहिए? जहाँ तक कि ख़वातीन के हुकूक का सवाल है, मैंने कई लेक्चर दिए इंग्लिश में, उर्दू में भी, हिंदी में भी, कि ख़वातीन के हुकूक के बारे में। जहाँ आपने कहा ट्रिपल तलाक, इसके अंदर उलमा की दो राय है। कुछ उलमा कहते हैं कि ट्रिपल तलाक देंगे तो एक साथ में तो 3 तलाक हो जाते, उसके बाद आप उससे शादी नहीं कर सकते। कुछ उलमा कहते हैं कि ट्रिपल एक बार 3 बार को या 10 बार को एक ही मानी जाती। मैं उन उलमा में मानता हूँ, मेरे जितना भी मेरा स्टडी है, आप 3 दो या 10 दो वो एक ही मानी जाती है। और एक बार तलाक होने के बाद, तलाक होने के लिए 3 महीना लगता है, 3 महीने के बाद तलाक मुकम्मल होता है। 3 महीने के पहले आप अगर उनको चाहते हो तो रुजू कर सकते हैं उनको, और तलाक के बाद मेंटेनेंस भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। तलाक के बाद जो महर है वो मिलता है, महर मिलता है। और अगर तलाक होने के बाद फिर से शादी करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन ये जो वर्बली, जो एसएमएस के जरिए जो वर्बी करो, कुछ भी करो, 3 बार भी करो, एक होता है। 3 महीने के अंदर आप रुजू करना चाहते हैं तो रुजू कर सकते हैं। इसमें इख्तिलाफ है उलमा का, उलमा का इख्तिलाफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जहाँ तक के है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड रखना चाहते हैं और पैनल पे ऐसे लोग रखो जो अनबायस्ड है, बिना कोई हक की बात करते हैं, और अगर हम चेक करना चाहिए कौन सा लॉ सबसे बेहतर है। और मैं चाहूँगा, जो मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम का, मैं कोई स्कॉलर नहीं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम की तरफ से मैं आर्ग्यू करूँगा। और अगर आप खुले जहन से देखेंगे, इस्लाम के जितने भी लॉ है, अगर आप अप्लाई करेंगे उसमें आपको रिजल्ट मिलता है। इसीलिए सबसे लीस्ट आप अमेरिका देखो, इतना एडवांस मुल्क है, सबसे ज्यादा रेप कोई कंट्री में किसमें है? अमेरिका में। एवरी 22 सेकेंड 1 रेप। हम जब से बात कर रहे हैं इंटरव्यू में 10 मिनट के अंदर, तो ये है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन सही होना चाहिए। अब मैं इस्लाम की तरफ से आऊंगा, और मैं समझता हूं जितने भी इस्लाम के अंदर लॉज है वो यूनिवर्सल है, और अगर कोई इसको इंप्लीमेंट करेगा, सबसे बेहतरीन इंसानियत है उसमें। इस्लाम इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। कुरान के अंदर सारे प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी का हल है। आप अगर तहकीक करेंगे जितने भी, तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में हूं, लेकिन हक खाली जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है 2 हफ्ते से, वैसा बनाएंगे तो बिल्कुल मैं उसके खिलाफ। आखिरी सवाल। जी हाँ, भारत कब आएंगे? कोई क्या अगले 2-4 महीने में भारत आने की संभावना? अभी मेरा जो प्लान है, पूरे लेक्चर टूर है मेरे, अभी मैं लेक्चर टूर निकलूंगा अभी चंद घंटों में। लेकिन अगर इंडियन अथॉरिटीज को जब भी मेरी जरूरत है, कोई भी पूछताछ करना है, मैं हाजिर हूँ। लेकिन मीडिया के लिए सिर्फ आने के लिए, वक्त जाया करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। डॉक्टर जाकिर नायक, आपने वक्त निकाला, जद्दा में आज तक से बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जाकिर नायक। इनका यह मानना है कि इन पे जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, और इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी बेबाकी से उनका जवाब दिया। अब ये जनता के ऊपर है, हमारे दर्शक